सऊदी वली अहद से अमरीकी सदर का टेलीफोनिक रब्ता, ईरान जंग पर तबादला ख्याल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जंग बंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। अमरीकी सदर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से बातचीत हुई। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हमले में शदीद ज़ख्मी, उनकी अहलिया शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में उनके घर को निशाना बनाया गया। कमाल खराजी 1997 से 2005 तक ईरान के वज़ीर ख़ारजा रहे। बाद अज़ा आला क़यादत के मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। अमेरिका इसराइल का मुबारक स्टील प्लांट पर एक हफ्ते में दूसरी बार तबाहकुन हमला। इस्फहान में एयरपोर्ट और बुशहर में मौसमियाती मराकज़ निशाना बना। सजान, करमान, मियाना में भी बमबारी की गई। 5 अफराद शहीद। बुशहर में अमेरिका ने ताज़ा हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज के ईरान में एक माह के दौरान 800 फ़ज़ाई हमले, 16,000 हथियारों का इस्तेमाल, 4,000 अहदाफ को निशाना बनाने और कमांडर समेत 2,000 ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 10 नर्सिस के शहीद होने की तस्दीक कर दी। हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में शहरियों की 1,15,000 इमलाक को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इमारतें, तिबी मराकज़, तालीमी इदारे में तबाह किए गए। जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान तेहरान में हुआ। अब तक तिबी अमले के 24 अरकान भी शहीद हुए। शोहदा में डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी शामिल। ईरानी बहरिया की शहीद कमांडर अली रजा तिनसेरी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। हज़ारों अफराद का खराज तहसीन। नेवी कमांडर अली रजा गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। शहीद कमांडर ने 1980 से 1988 की ईरान इराक जंग में भी हिस्सा लिया था। अली रजा को 2018 में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पासदारान इनकलाब की बहरी शाख का सरबराह मुकर्रर किया था। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में एहतजाज। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए। ईरान की इसराइल और खलीज में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर। यूएई में हमला करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीकी इराक्स और रीफ्यूलिंग तैयारों पर ड्रोन हमले, मिसाइल लगने से तल अबीब में इमारत तबाह, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारी को निशाना बनाने का दावा। बनी बराक में 13 सखूनी जख्मी हुए। ईरान के कतर पर मिसाइल हमले, ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा पर ड्रोन हमला, बांग्लादेशी शहरी जान से गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला, उम्मुल क़वीन में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जख्मी। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, डिफेंस सिस्टम फाल। और दुबई हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुमकिना ख़तरात को नाकाम बना दिया। इराकी शहर अरबेल में बरतानवी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह। यमन के हौसियों का इसराइल पर एक और हमला, हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 16 अफराद शहीद, 26 जख्मी। लबनान में शुहदा की तादाद 1318 हो गई। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौजियों पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल के जंगी तैयारी को निशाना बनाने और ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल ने 48 फ़ौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का हिज़्बुल्लाह को खिराज तहसीन कहा कि हिज़्बुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी लाने के लिए जारी आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया।
ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा ज़मीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने के पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात तैयारों के लिए रनवे की तामीर भी ज़रूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और ख़तरात इंतहाई ज़्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हजारों इंसानों का खून और इसराइल का भी जंगी जुनून। वज़ीर ख़ारजा जदोन सायर का कहना है कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती, ये इसराइल की आखिरी जंग होगी। दुश्मन अब भी हमले कर सकते हैं, मुस्तक़बिल में भी चौकन्ना रहना होगा। इसराइल लेबनान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश को मस्बत अंदाज से कबूल करे। यूरोप के 15 ममालिक वज़ीर ख़ारजा का इसराइल पर जोर। मुश्तरका एलामी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की अहमियत पर जोर। लेबनान में अमन दस्तों पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। कहा कि लेबनान में तैनात अमन दस्ते अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रीकैन नवंबर 2024 में होने वाली जंगबंदी का एहतराम करें। 2006 की सलामती काउंसिल की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लेबनान में इस्तेहकाम मशरिक़ वस्ता में देर पामन और सलामती के लिए निहायत अहम है। कशीदगी में कमी। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया का एक बार फिर साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत भी शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया अब महरमत से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समुद्री रास्ते की बहाली है। बरतानवी वज़ीर आज़म का जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे ख़त्म कर दिए। इसराइली वज़ारती दिफा के मुताबिक दिफाई मुआहदे में और इस मामले में फ्रांस पीछे हट गया है। अब दोस्त ममालिक से असले की खरीदारी की जाएगी। इसराइल के फ्रांस के साथ तवील दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली फ़ौज फ्रांसीसी असला इस्तेमाल करती रही है। फ्रांसीसी सदर का भी जंगबंदी का मुतालबा। इमानुएल मैक्रोन की जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अमन की बहाली, जंगबंदी, कशीदगी में कमी चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी निज़ाम और जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। अबनाए हरमस में आज़ादाना आमदोरफ्त की हिमायत करते हैं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि तनाज़ा जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हरमस की सलामती और अशिया की मुस्तहकम तरसील बरकरार रहनी चाहिए। मैक्रोन और ताइची ने मशहूर जापानी गेम ड्रैगन बॉल का पोज भी बनाया। अमेरिकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल $100.40 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत $99.02 फी बैरल हो गई। पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकातकार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकातकार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जुमे को छुट्टी होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हफ्ते में 4 दिन हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू एहलकारों और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।